प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर है और संकल्प यात्रा के जो लाभार्थी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। काशी से 2024 का शंखनाद, ये भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हुए और 2 दिवसीय दौरा है। रुकेंगे आज भी और कल प्रधानमंत्री का यहां पर कार्यक्रम है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे हैं अपने तयशुदा कार्यक्रम में, तो ये मुलाकात करते हुए जो संकल्प यात्रा के लाभार्थी हैं उनसे तस्वीरें आपके सामने है। विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, इस वक्त काशी की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? तस्वीरें जो हम तक सामने आ रही है, जो योजना के लाभार्थी हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, उन लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। आगे का क्या कार्यक्रम? और देखिए, प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत काशी पहुंच चुके हैं और मैं इस वक्त नदेसर कट पर ही मौजूद हूं, जहां पर पहला कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। यहां पर तमाम लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां से संवाद खत्म करने के बाद वो यहां से सीधे नमो घाट जाएंगे, जहां पर काशी तमिल संगम का जो दूसरा जो फेज है उसका उद्घाटन करेंगे। वहीं पर ही तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। तमाम गणमान्य जो लोग हैं उनको वहीं पर बुलाया गया है और काशी जो है वो फिलहाल जो है पूरी तरह से तैयार थी और सुबह से ही हम अलग अलग रंग देख पा रहे थे। अभी भी आपको हम तस्वीरें जो है वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर जो है सुबह से ही इंतजार कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री चूंकि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कार्यक्रम खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है यहाँ से नमो घाट जाएंगे और उस कार्यक्रम खत्म करने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। कल उनके 2 और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत कल वो एक जो सर्वदेव मंदिर है उसका उद्घाटन करेंगे, इसके साथ महायज्ञ में शामिल होंगे और इसके साथ साथ वो एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तमाम योजनाओं का जो शिलान्यास और परियोजनाएं हैं उनका जो है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आपको बाहर की तरफ दिखाई पड़ेगा, चूंकि अंदर प्रधानमंत्री लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे नमो घाट के लिए रवाना होंगे। तो कुल 25 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है और इस 25 घंटे के कार्यक्रम के दौरान जो है वो तमाम योजनाओं की सौगात जो है वो तो काशी वासियों को दी गई। इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये है कि यहाँ पर वो 2024 का जो बिगुल है वो भी फूकते नजर आए, क्योंकि चुनावी लिहाज से भी उनका ये जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हमने देखा कि काशी पहुंचते ही उनका पुष्प से स्वागत किया गया, क्योंकि 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उन नतीजों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे हैं। तो फिलहाल अभी जो काशी प्रधानमंत्री जिस काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं, उसको लेकर के क्या जानकारी, क्या तैयारियां की गई हैं उसके लिए, और प्रधानमंत्री के अलावा और कौन-कौन से मंत्रीगण वहां पर मौजूद हैं? देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तमिल संगमम का जो है दूसरा फेज का उद्घाटन करेंगे। अलग अलग सेक्शन होंगे। 30 दिसंबर तक ये पूरा जो है काशी तमिल संगमम जो है चलेगा और पहला जो संगमम हमने देखा था वो बेहद बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। तो इस बार भी कुछ इसी तरह की तैयारियां हैं। अलग अलग सेशन रखे गए, अध्यात्म से, कला से, संगीत से, इसके साथ साथ रोजगार से, तमाम अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं वो रखे गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ तमिल के जो तमाम जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो भी यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो काशी पहुंचे हुए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो 2 अलग अलग राज्यों का जो पूरा जो एक उनकी जो पुरानी जो इतिहास रहा है या उनका जो अध्यात्म का केंद्र रहा, उन सब की जानकारियां भी जो है वो शेयर की जाएंगी। एक और सवाल, चूंकि अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है प्रधानमंत्री और हमने देखा हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी लोकार्पण इन्होंने किया था। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौजूद है चूंकि प्रधानमंत्री, क्या दर्शन का भी कोई कार्यक्रम है? जाएंगे बाबा विश्वनाथ के दर पर? देखिए, अभी फिलहाल प्रोटोकॉल के तहत उनका ये कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन संभवतः माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि देर रात या कल सुबह जो है काशी विश्वनाथ मंदिर जाके बाबा का जो है दर्शन कर सकते हैं। और इस बात की उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब भी काशी आते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं प्रधानमंत्री, तो वो रात्रि में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और सुबह मंदिर जाते हैं। तो फिलहाल अभी प्रोटोकॉल तो नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि हो सकता है संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर जाएं। जी बिल्कुल। विशाल, इसके अलावा भी आपसे जानना चाहेंगे कि काशी में इस वक्त कैसी व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ काशी तमिल संगमम हो रहा है, मेहमानों के ठहरने के लिए या फिर परमानेंट, हमने देखा है इतने सारे होटल्स हैं और वहाँ भी मेहमानों के आने का सिलसिला कई दिन पहले से ही शुरू हो चुका था। टेम्पररी क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?
देखिए यहाँ पर जो है विशेष सुविधाएं जो है उन लोगों को रखी गई हैं। करीब 1400 गणमान्य जो व्यक्ति हैं वो फर्स्ट फेज में आए हैं। इसके साथ साथ सेकंड फेज में भी जो है तमाम गणमान्य व्यक्ति जो है वो आए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है बात यह है कि इस पूरे संगम के दौरान जो लोग आएंगे वो न केवल काशी बल्कि अयोध्या, इसके साथ साथ प्रयागराज जो है वो भी दर्शन करेंगे। उसके लिए विशेष तौर पर जो है इंतजाम किए गए। इसके साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम के जो तमाम संयोजक हैं उनको अलग अलग फेज में यहाँ पर लाने के लिए बोला गया है। मतलब ये 30 तारीख तक ये पूरा काशी तमिल संगम चलेगा और इस दौरान विशाल 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, जिसमें 37 से ज्यादा प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं। कौन कौन से इसमें मुख्य प्रोजेक्ट हैं? देखिए इस प्रोजेक्ट में जो सबसे खास ये है कि जो सड़कें जो हैं उनका जो प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ जो रेलवे लाइंस हैं उनका बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके साथ ही जो एक लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि तमाम जो अलग अलग जो जिले हैं उनको जोड़ने के लिए जो सड़कें हैं उसका जो एक प्रोजेक्ट काफी विशाल नजर बनाए रखिए, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में है। तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो गई हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री रात के वक्त में भी वहां गोदौलिया चौराहे पर भ्रमण करते हुए नजर आए थे। पिछली बार भी जब ये दौरे पर थे काशी के। वापस आपका मैं रुख करूंगी। ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री की जो वाराणसी में मौजूद हैं। पीएम मोदी का रोड शो भी यहां पर हुआ। भव्य स्वागत की तैयारियां भी की गई थी। काशी तमिल संगमम में शामिल भी होंगे। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ग्राउंड से उनकी एक रिपोर्ट देखिए कैसे काशी वासियों ने तैयारियां की थी प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। काशी में तो ये लहर और ऊंची उठती दिख रही है। पिछले जो 3 विधानसभा चुनाव में जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद आसमान पर पहुंचा दिया है, शीर्ष पर। अब कहा जाने लगा है कि मोदी इज मैजिक, यानी मोदी है तो जादू है। और वाकई में जो रिजल्ट आया वो जादू था। और आज जो दीवानगी काशी में देखने को मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, जो लोग दीवाने होकर सुबह से खड़े थे। सड़क आपको दिखाएं कि फूलों से पटी हुई है। लोग इतने फूल लाए थे साथ में कि पूरी सड़क लाल हो गई है गुलाब के फूलों से, गेंदे के फूलों से। तो कुछ लोग भी हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आप लोग तो काशीवासी हैं, बनारस के हैं, तो क्या लगता है कि ये चुनावी अभियान जो आज से शुरू होगा ये कहाँ तक जाएगा? यह हम चाहते हैं कि योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो विकास कर रहा है, यह विकास की गाड़ी निरंतर चलती रहे। और किसी भी देश को आगे जाने के लिए उस देश का मुखिया जो है अगर सही है तो देश आगे जाएगा। हम सभी काशीवासी अपने सांसद को बना करके निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और मोदी जी देश को आगे ले गए हैं। कुशल मोदी जी अब ऐसा फेस बन गए हैं जो लगता है कि हाल फिलहाल कोई उसके ऊपर जाएगा नहीं। जी, इसमें दो राय है कि फिलहाल विपक्ष बहुत दूर हो चुका है। कोई मुद्दा नहीं बच रहा है जिस मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है लोगों के बीच जाए, जनता को अपने तरफ मोटिवेट करे। इस तरह की स्थिति नहीं बन रही थी। हमने पहला चुनाव देखा मोदी जी के फेस पर लड़ा, दूसरा देखा, क्या तीसरा चुनाव भी उनके फेस पर ही होगा? निश्चित रूप से मोदी जी के ही फेस पर। अभी 2-3 प्रदेश का चुनाव देखे हैं, तीनों मुख्यमंत्री को निगलेक्ट करते हुए माननीय मोदी जी के चेहरे पर ही पूरा तीनों चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता है।